वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा और आज हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। ये बिल डिस्काउंटेड क्या होता है इसको पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1 मार्च 2000 आशा सोल्ड गुड्स टू राधा फॉर 2000। मतलब कि आशा ने सामान बेचा है और जो सामान बेचता है वो ड्रॉयर कहलाता है क्योंकि वही ड्रॉ करता है बिल्स को। और राधा परचेस की है उधारी में, मतलब कि राधा ड्रॉई कहलाएगी। एंड ड्रीव अ बिल फॉर एक्सचेंज 3 मंथ ऑन राधा, मतलब कि 3 महीने बाद पैसा लौटाया जाएगा, ये वादा किया जा रहा है। विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, राधा एक्सेप्ट कर ली। आशा डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर ऑन 4 मार्च। आशा जो कि ड्रॉयर है वो बिल को डिस्काउंटेड कर ली। डिस्काउंटेड ये समझेंगे क्या होता है, ये नया टॉपिक है। डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज मेड बाई राधा। और जो ड्यू डेट था उस दिन राधा पेमेंट कर दी। गिव द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ आशा। तो आशा की बुक में हमको जनरल एंट्री करना है। तो चलिए ठीक है। तो पहले एक बात को आप समझना कि आशा सामान बेची, आशा सेल कर रही है, इस वजह से ये क्या कहलाएगी, ये ड्रॉयर कहलाएगी क्योंकि यही ड्रॉ करेगी बुक बिल को। और आशा किसको सेल कर रही है, राधा को। और राधा सामान परचेस कर रही है और ये कहलाएगी ड्रॉई। और इसने गुड्स कितने का बेचा है, 2000 रुपए का। और 2000 रुपए का इसके पास, आशा के पास क्या है, ये आशा है। आशा के पास 2000 रुपए का क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया 2000 रुपए का। कितने तारीख को, 1 मार्च को। 1 मार्च को। और ये इसका पेमेंट कब होने वाला है, तो 3 महीने बाद होने वाला है। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई दूसरा महीना और मई से जून तीसरा महीना। और 1 जून से लेकर 3 दिन ग्रेस पीरियड, मतलब 2 तारीख, 3 तारीख और ये 4 तारीख। तो जो ड्यू डेट बन जाएगा वो बन जाएगा 4 जून। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 4 जून, ये हो जाएगा ड्यू डेट। इतना बात तो समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, 1 मार्च को ये बिल बना दी, इस दिन सामान बेची और इसी दिन ही बिल बनाई और इसी दिन ये इसी दिन ही क्या राधा एक्सेप्ट कर ली। और अब क्या हो रहा है, आगे क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, आशा डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर ऑन 4 मार्च। अब इसको पैसे की जरूरत है 4 तारीख को, 4 मार्च को पैसे की जरूरत है। अब ये कहां चले गई, ये चले गई बैंक। बैंक जाकर ये बोलती है कि इस चेक को आप रख लो, इस चेक को इस बिल से रिसीवेबल है उसको रख लो और उसके बदले मेरे को पैसा दे दो, मेरे को अभी जरूरत है। ठीक है। तो बैंक वाला बोलेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा, मैं कुछ डिस्काउंट चार्ज करूंगा। ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है, ये बिल रिसीवेबल जो है इसकी मैच्योरिटी कब है, इसकी ड्यू डेट कब है, तो 4 जून है। 4 जून के पहले पैसा नहीं मिल सकता। तो यहां पर क्या हो रहा है, आशा जो बैंक वाले को ये बिल से रिसीवेबल को देगी उसके बदले वो डिस्काउंट चार्ज करेगा। डिस्काउंट चार्ज मतलब कि उसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। अगर वो आज रख रहा है, बैंक किसको रखेगा, तो क्या बैंक को तुरंत थोड़ी पैसा मिल जाएगा, बैंक वाले को तो 4 जून तक के रुकना पड़ेगा। इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे आप कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो बैंक जो है वो 6% चार्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तो 2000 रुपए का 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100 और कितने महीने के लिए, तो यहां पर 3 महीने के लिए। क्योंकि मार्च में आशा पैसा ले रही है और बैंक वाले को वो पैसा कब मिलेगा, जून में मिलेगा, मतलब कि 3 महीना, इसलिए 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। 3 महीना इस वजह से, और साल भर में 12 महीना होता है इसलिए डिवाइड करेंगे 12 से। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 10 जा, और 10 into 3 30। इसका मतलब ये है कि बैंक वाला कितना पैसा देगा,
तो बैंक वाला 2000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल रख लेगा और उसके बदले 30 रुपए काट कर 1970 रुपए दे देगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड पार्टी पेई भी आ गया। अब यहां पर ड्रॉयर कौन है? आशा है। ड्रॉई कौन है? ड्रॉई कौन है? राधा है। और पेई कौन है? तो पैसा मिलेगा किसको? तो यहां पर अगर देखेंगे तो अल्टीमेट पैसा कहां मिल रहा है, किसको मिल जाएगा? ये बैंक वाले के पास चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट करा ली है। कौन? आशा, क्योंकि उसको जल्दी पैसा चाहिए था। तो आप समझ पा रहे हैं, जो बिल्स रिसीवेबल होता है उसको अगर बैंक पर आप जाकर दोगे बैंक में, तो बैंक वाला आपको पैसा दे देगा। और बैंक वाला कहां से पैसा लेगा? जिस दिन ये ड्यू डेट हो जाएगा उस दिन जो ट्रॉई होगा वो पैसा जब देगा तो ये किसके अकाउंट में आ जाएगा? बैंक वाले के अकाउंट में आ जाएगा। तो एक हिसाब से हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये चेक की तरह भी काम करता है। तो ये आप कहानी समझ गए होंगे कि किस तरीके से होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं। आशा जो सामान बेची है इसलिए ड्रॉयर कहलाएगी, और आशा किसको बेची है? राधा को बेची है। राधा परचेस की है इसलिए ये ड्रॉई है। बिल कौन बनाता है? तो ड्रॉयर बनाता है। और एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई करता है। और बिल बनाया गया, जिस दिन सेल किया गया उसी दिन बिल बनाया गया, मतलब कि 1 मार्च को ही सेल किया गया और 1 मार्च को ही बिल बनाया गया और उसी दिन एक्सेप्ट भी हो गया। और एक्सेप्ट हो गया कि 3 महीने बाद पेमेंट करना है। बात करें 3 महीने की, तो मार्च से लेकर अप्रैल 1 महीना, और अप्रैल से लेकर मई दूसरा महीना, और मई से लेकर जून तीसरा महीना। और जून में 1 जून के बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो 4 तारीख हो जाएगा ड्यू डेट। ठीक। लेकिन अब आशा के पास वो बिल्स रिसीवेबल रखाया हुआ है, अब उसको अर्जेंट में पैसे की जरूरत है, तो वो बिल्स रिसीवेबल को कहां ले गई? वो बैंक ले गई। कौन से तारीख को? 4 मार्च को, कि पैसा दे दो। अब बैंक वाला सगा थोड़ी ना जो दे देगा तुरंत 2000 रुपए, हाँ एले तू मेरी छोटी बहन है, एले रख पैसा करके, ऐसा नहीं है। बैंक वाला कुछ ना कुछ अगर दे रहा है पैसा तो कुछ ना कुछ चार्ज कर लेगा, और इसी को बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज। तो यहां पर बैंक वाला तो पैसा देगा लेकिन डिस्काउंट चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्स रिसीवेबल बैंक रखेगा उसको इमीडिएटली पैसा नहीं मिलेगा, उसका 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। इस वजह से वो 2000 का 6% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। तो कितना रुपए आएगा? 30 रुपए आएगा। इसका मतलब बैंक वाला 2000 में 30 रुपए काटकर 1970 रुपए दे देगा। क्लियर है ये पूरी कहानी? तो इसको मैं मिटा के आपको इसकी जनरल एंट्री बताता हूं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, और ड्रॉयर है आशा। तो जब पहली जनरल एंट्री होगी, डेट डाल लेते हैं यहां पर 1 अप्रैल, मार्च है, 1 मार्च 2000, और 2000 रुपए का सामान बेचा गया है। और किसको बेचा गया है? राधा को। तो यहां पर जनरल एंट्री जो होगा वो होगा पहला, राधा अकाउंट डेबिट टू सेल 2000 रुपए। जब पहली एंट्री हुई उस दिन राधा जो है वो आशा के लिए डेटर है। इसी दिन ही, सेम दिन वो बिल बना रहा है 1 मार्च 2000 को। इसी दिन ही बिल एक्सेप्ट हो गया राधा के द्वारा। तो ये राधा जो है वो क्या बन जाएगी? बिल्स रिसीवेबल बन जाएगी। मतलब कि जो डेटर है वो डेटर कन्वर्ट होकर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। मतलब कि यहां पर होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राधा, राधा को क्रेडिट कर दिया जाएगा 2000 रुपीज। अब आशा जो है वो 4 तारीख को बैंक चले जा रही है और बिल को डिस्काउंट करा ले रही है। बिल को डिस्काउंट मतलब कि उस बिल को देकर, बैंक को देकर इमीडिएटली पैसा ले लिया जा रहा है, और ड्यू डेट 3 महीने बाद है, इस वजह से बैंक 3 महीने का चार्ज काटकर उसको पैसा दे देगा। तो यहां पर किसके पास पैसा आ जाएगा? तो आशा के पास पैसा आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स उसके पास से चले गया। और कैश कितना आया? तो 1970 रुपए आया।
और आशा को कितना डिस्काउंट देना पड़ा, 30 रुपए देना पड़ा, मतलब कि 2000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल देकर 1970 रुपए ली, इसका मतलब कि 30 रुपए डिस्काउंट दी, मतलब कि डेबिट होगा। और बिल्स रिसीवेबल कितने का गया, 2000 रुपए का। और बात करें ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट जो है वो है 4 जून, तो 4 जून 2000 को, तो 4 जून 2000 को यहां पर कोई एंट्री नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं। आराम से बढ़िया चाय पीते हुए, आराम से घर के बालकनी में, गार्डन में आराम से चाय पीते हुए वो बाहर का नज़ारा देखते रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको तो पैसा मिल गया है ना, अब इसका काम खत्म। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहीं तक के इसकी एंट्री होगी। 4 जून 2000 को कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसको पैसा मिल गया है। अब आपको मैं बताता हूं कि राधा, अगर राधा जैसे कि अगर ये राधा की बुक में क्या क्या एंट्री होता तो आप सारी चीजों को और अच्छे से समझ जाओगे। हालांकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि राधा का एंट्री बनाओ, राधा का जनरल एंट्री बनाने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। अगर राधा का जनरल एंट्री करते हैं तो जो पहला होगा 1 मार्च को, 1 मार्च 2000 को जो जनरल एंट्री होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 2000। उसके बाद इसी तारीख को ही बिल को वो एक्सेप्ट कर ली है राधा, इस वजह से ये हो जाएगा आशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000 रुपीज। अब देखिए 4 मार्च को जो आशा है वो बैंक में ले जाकर बिल्स रिसीवेबल को दे दी, लेकिन यहां पर राधा कोई एंट्री नहीं होगा, राधा कोई एंट्री नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसको पैसा कब देना है? इसको पैसा 4 जून को देना है। जब 4 जून आएगा तो यहां पर ये एंट्री करेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक में पैसा चले जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल एंट्री ड्रॉई करेगी या जो भी ड्रॉई होगा वो करेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बिल्स पेबल एंड प्रॉमिसरी नोट के चैप्टर आसान लगे और सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर लें और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 जनवरी 2000 देवेंद्र परचेज गुड्स फ्रॉम विनय। यहां पर देवेंद्र परचेज कर रहा है, इसका मतलब कि देवेंद्र जो है कि ड्रॉई है और विनय ड्रॉयर है, और 8000 रुपए का परचेज किया गया है सामान ऑन क्रेडिट एंड ड्रू अ बिल एक्सचेंज फॉर 2 मंथ अपॉन देवेंद्र। मतलब कि 2 महीने बाद पैसा लौटाने का बिल ड्रॉ किया गया है और विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, मतलब कि जो देवेंद्र है परचेसर वो एक्सेप्ट कर लिया। विनय डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट ऑफ 6%। तो विनय उस बिल को डिस्काउंटेड करा लिया। डिस्काउंटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो क्या कर रहा है, वो बैंक में ले जाएगा और बैंक वाले को दे देगा। तो बैंक वाला पूरा पैसा नहीं देगा, वो कितना देगा, तो बैंक वाला 2000 रुपए का 8000 रुपए का 6% निकालेगा 2 महीने के हिसाब से, और ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेड बाय देवेंद्र। ठीक, तो यहां पर 1 जनवरी 2000 को परचेस किया जा रहा है और यहां पर हमको बोल रहा है कि बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी में हमको जनरल एंट्री बनाना है। तो यहां पर एक पहले मैं लाइन खींच देता हूं और यहां लिख लेते हैं, इन द बुक ऑफ ड्रॉयर
और यहाँ पर ड्रॉयर का नाम है विनय। और इन द बुक ऑफ ड्रॉई जो कि देवेंद्र। यहां पर अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2000 को बिल बनाया गया है। और 2 महीने बाद बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब 2 महीने का डेट है। तो ड्यू डेट क्या होगा, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना और फरवरी से मार्च दूसरा महीना 1 मार्च। तो 1 मार्च से 3 दिन ग्रेस पीरियड 3 डेज, मतलब कि ये हो जाएगा 2 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख। तो 4 मार्च 2000 ड्यू डेट होगा और अमाउंट है 8000 रुपये। तो चलिए बनाते हैं। पहले ड्रॉयर की बुक में बना लेते हैं। ड्रॉयर पहले 1 जनवरी 2000 को जनरल एंट्री करेगा और यहां पर सामान बेचा है तो यहां पर देवेंद्र अकाउंट डेबिट, उधारी में बेचा गया है तो देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल 8000 रुपीज का सामान बेचा गया है। और इसी दिन ही बिल्स को भेजा गया और वो एक्सेप्ट हो गया। तो यहां पर जो डेटर है वो कन्वर्ट होकर बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र, ये 8000 रुपए। और इसी दिन ही विनय बैंक जा रहा है और अपने बिल को डिस्काउंट करा रहा है, इसलिए सेम यही डेट होगा 1 जनवरी 2000। बैंक चले गया और बैंक में डिस्काउंटेड हो गया। तो यहां पर जो पैसा मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और उसको डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल चले गया इसलिए बिल को क्रेडिट कर दिया। अब ये कितना रुपए मिलेगा, तो देखिए 8000 रुपए का 6% के हिसाब से कितने महीने बाद, बैंक वाले को कितने महीने बाद पैसा मिलेगा, तो बैंक वाले को 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। तो 8000 का 6% चार्ज करेगा कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये 6 1 जा, ये 2 जा, 2 कट गया, ये 2 0, ये 2 0, 80 रुपए। 80 रुपए क्या करेगा, ये डिस्काउंटेड चार्ज होगा। तो डिस्काउंटेड चार्ज 80 रुपए होगा, मतलब कि 7,920 रुपए कैश में मिल जाएगा विनय को। 80 रुपए डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल विनय बैंक वाले को 8000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल दे देगा। क्लियर है। और जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट देखो 4 मार्च है, तो 4 मार्च 2000 को यहां कोई एंट्री नहीं होगा। यहां पर ड्रॉयर कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसको उसका पैसा मिल गया है। क्लियर है। आगे अब हम ड्रॉई की बुक में बनाते हैं। ड्रॉई पहले सामान परचेस किया, तो परचेस किया तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे किया, विनय से। तो विनय अभी इसके लिए क्या है, क्रेडिटर है। अब ये क्रेडिटर है और इसी तारीख को यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी 2000। अब 1 जनवरी 2000 को ही अब क्या हुआ, विनय जो कि क्रेडिटर है वो कन्वर्ट होकर बिल पेबल बन गया। तो विनय यहां क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे, विनय अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 8000 रुपए, 8000 रुपए। क्लियर हुआ ये। इसके बाद अब ये बिल डिस्काउंट कौन सी तारीख को करा रहा है, 1 जनवरी 2000 को करवा रहा है। जो अगर बात करें देवेंद्र, तो देवेंद्र यहां पर कोई एंट्री नहीं करेगा। कोई एंट्री इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये पेमेंट अभी इसको नहीं करना है। यहां पर ये पेमेंट कब करेगा, ये देवेंद्र आपका 4 मार्च, हाँ ठीक है, 4 मार्च 2000 को पेमेंट करेगा। तो यहां पर ये 4 मार्च को एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बैंक में पैसा चले गया 8000 रुपीज। तो इस तरीके से इसका जनरल एंट्री होगा। ठीक,
तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हो गए डिस्काउंटेड वाला। अब इसके बाद आता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और उसके बाद ना डिसऑनर भी आएगा। देखिए डिसऑनर क्या होता है, बात को समझना। अब जैसे कि विनय जो है, विनय क्या किया, देवेंद्र जो बिल्स एक्सेप्ट करके वापस दिया था विनय को, ये कहाँ कर दिया, ये बैंक में जमा कर दिया और बैंक से पैसा ले लिया। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि देवेंद्र पैसा ही ना दे 3 महीने बाद, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। और दूसरा एंडोर्समेंट मतलब कि जो हमारा बिल रहेगा, जैसे ड्रॉयर है और ड्रॉई है, तो ड्रॉयर क्या करेगा, अपने बिल को अपने नाम से उसको किसी और को अगर उधारी पे करना होगा तो उसको ट्रांसफर कर देगा। मान के चलो ए ड्रॉयर है और बी ड्रॉई है, और जो सी है वो ना मतलब ड्रॉयर को ना मतलब कि ए को पैसा देना है, किसको, सी को देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ड्रॉई ना बी ना ए को ना देकर वो किसको देगा, सीधा सी को पैसा देगा। मतलब कि वो बिल्स रिसीवेबल किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे चेक होता है ना, हम ब्लैंक चेक लेते हैं, मान के चलो आप मेरे को ब्लैंक चेक दिए है ना, ब्लैंक चेक दिए 10,000 रुपए का। अब मैं क्या करूंगा, अब वो चाहूं तो मैं अपना नाम लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को किसी को उधारी देना है तो मैं उस बंदे को दे दूंगा चेक, ए ले भाई तू रख, अपना नाम लिख और अपना पैसा यहां से ले करके, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मैं ना लेकर वो किसी और को मैं दे दिया, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।